नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचपीसीएल कंपनी के शेयर के बारे में। जो हमारा कल का सेशन था दोस्तों 6 तारीख का, आप देख सकते हैं वहाँ पर हमें एक छोटी सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। उसका कारण दोस्तों एक तो ये भी था, आज इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट अब से कुछ ही घंटों के बाद डिक्लेयर होने वाले हैं। तो मार्केट इसके रिजल्ट के ऊपर जो है नज़र गड़ाए बैठा है कि कैसे इसके रिजल्ट निकल कर आते हैं। ऊपर से पता ही है आपको टैरिफ के रिगार्डिंग किस तरीके की खबरें मार्केट में चल रही हैं। तो एक दो कारण है दोस्तों जहाँ पर जो इसमें ऑपरेटर जो समझ में नहीं पा रहे कि इसको ऊपर लेकर जाए या नीचे लेकर जाए। तो ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्या इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं और किन लेवल पर हमें इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार जब हम जो है कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। करीब करीब 85,500 करोड़ का मार्केट कैप और इसकी फेस वैल्यू दोस्तों 10 बनी हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में पैसे लगाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट की अगर बात करें क्वार्टर वाइज, जो मार्च का रिजल्ट निकल कर आया था वहाँ पे कंपनी को 3415 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ देखने को मिला था। अब देखना होगा दोस्तों आज जब रिजल्ट आएगा तो ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है या घटता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोमोटर की अगर हम हिस्सेदारी को देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं करीब करीब 55% के आसपास प्रोमोटर की हिस्सेदारी, उसके बाद म्यूचुअल फंड और एफआईसी की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। अब चलिए इसके हम चार्ट पर आ गए दोस्तों। चार्ट पर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ जो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो है 500 रुपये का। इसमें 500 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपको किन लेवल पे करनी है दोस्तों, वो है हमारी डिमांड जोन। डिमांड जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 378 से लेकर 392। ये हमारा फिलहाल के लिए मजबूत डिमांड जोन है दोस्तों। और सप्लाई जोन कहाँ पर है जहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, वो है 408 से लेकर 426, जहाँ पे सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल के लिए। लेकिन दोस्तों अगर इसका रिजल्ट आज हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है और कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आती है टैरिफ के रिगार्डिंग, जिससे इस स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कहाँ होगा डिमांड जोन के पास, वो होगा 350 के आसपास। दोस्तों इस रेंज के आसपास अगर स्टॉक गिरता हुआ हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर चाहे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे अगर चला जाता है सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता हुआ 350 के थोड़ा सा भी नीचे, तो यहाँ पर जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर देगा, इस बात का हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ देखने को मिल जाए और टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ अगर सेटलमेंट भी हमें देखने को मिले, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है या दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही है, तो इस लेवल के आसपास हम डेफिनेटली इसमें खरीदारी करके चलेंगे। और अपना व्यू आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ही रख के चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। तो दोस्तों ये होंगे हमारे खरीदारी के लेवल। और करंट लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है, अगर स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करिए दोस्तों और रिजल्ट अच्छा आ गया, तो पहली बात तो ये कि दोस्तों कोशिश करेगा कि जो हमारा रजिस्टेंस है पहला 408, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ब्रेकआउट होने के बाद आप या तो ब्रेकआउट पर अपनी पोजीशन को हल्का करके चल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, या फिर जो 426 का जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके आसपास चला जाता है तो यहाँ पर भी आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले अगर करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बने रह सकते हैं कम से कम 500 के टारगेट के लिए। और ये 500 को टारगेट है दोस्तों, पहले तो हमें ये देखना है कितने टाइम में निकल कर आता है, उसी हिसाब से जो हम अपने अगले टारगेट की जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों 500 का टारगेट आने में 1-2 महीने लगते हैं, 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक का भी टाइम शायद हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कम से कम, वैसे तो दोस्तों उम्मीद तो यही है अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये 500 का टारगेट शायद हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा दोस्तों कि किस तरीके की टैरिफ की डील निकल कर आती है, कितना टैरिफ लगता है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इस स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी देने की मैंने कोशिश करी आपको, स्पेशली डिमांड और सप्लाई जोन के रिगार्डिंग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।